प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपका पूरा का पूरा लैब असिस्टेंट का 9 महीने वाला पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि पूरा पेपर आपके सामने चलने वाला है। अगर आप परीक्षा सेंटर के बाहर भी बैठे हो या अगर आप अभी घर से निकल रहे हो तो अब इस पूरे के पूरे पेपर को देख लो, ताकि आप एग्जाम सेंटर में घुसने के बाद है आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको सीधा क्वेश्चन देखते गोले भरने का काम रही है। तो याद रही, पूरा का पूरा लैब असिस्टेंट का 9 महीने वाला पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रातों रात आपका पूरा का पूरा पेपर वायरल हो चुका है। परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको 2 से 3 4 5 बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यही पूरा पेपर है आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। अगर आपका सपना है नौकरी लेने का, आपकी जिद है सरकारी नौकरी की, तो इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से याद करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, लेकिन पूरा पेपर आपको अच्छे से रट्टा मार के रख लेना, ताकि आप एग्जाम सेंटर में घुस रहो और एग्जाम हॉल में बैठे रहो तो आपको सीधा गोला पड़ने का काम रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिनका एग्जाम है 10 मई को होने वाला है, जिनका एग्जाम 10 मई को होने वाला है वो विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आपका पेपर भी मेरे पास आएगा तो मैं जल्दी से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब लो। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। देख लो भाई, कितना इजी सा प्रश्न आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? चलो बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है गुरुजी। क्षेत्रफल के अनुसार है जैसलमेर जो जिला ना सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो गया, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जिलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जिलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? अजमेर है, उदयपुर है, पुष्कर है या आपके जयपुर है? दोस्तों, लैब असिस्टेंट का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। यही पेपर आपके परीक्षा में आएगा। अच्छी तरह से हर एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। गुरुजी, जिलों की नगरी के नाम से या आपने उदयपुर को जानते, किसे जानते? उदयपुर को जानते। ऑप्शन बी सही है। जिनका एग्जाम 10 मई को होने वाला है वो विद्यार्थी देख लो किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाजा लग सके। चलेगा, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ है, चिंकारा, काला हिरण है या आपके भालू? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी, चिंकारा को लिख दो। कैसे लिख दो? चिंकारा को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी चिंकारा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है या आपके दिलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने बता नहीं, पहले बता रहा। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है, ठीक है? क्या बता दिया? गुरु शिखर बता रहे हो, जिसकी ऊंचाई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1722 मीटर क्या है इसमें ऊंचाई है दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न क्या हो? अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके माही नदी? चलो फटाफट से बताओ। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बता रहे कि गुरुजी चंबल नदी को लिख दो। किसे लिख दो? चंबल नदी को लिख दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की राजधानी कौन सी? देख लो, इस प्रकार से आपका पेपर कितना इजी पेपर बना भाई। देख लो, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे। राजस्थान की राजधानी आपसे पूछा है जयपुर। जयपुर जयपुर क्या कमेंट आ रहा है? जयपुर बता रहे हो। सबके कमेंट भी हम देख रहा हूँ। गुरुजी मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी पेपर देखिए। अरे मेरे भाई 10 मई वालों, आप टेंशन मत करो, आपका भी पेपर मैं लेकर आऊंगा। चलो, अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? नीम है, रोहिड़ा, बबूल है या आपके खेजड़ी? राजस्थान का राज्य वृक्ष गुरुजी खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य पक्षी देख लो भाई, कितने इजी पेपर आया आपका। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, गुड़ावन है, तोता या आपके कबूतर है? फटाफट से बताओ। राजस्थान का राज्य पक्षी गुरुजी यहाँ पर एक आपका गुड़ावन है। क्या कमेंट आ रहा है? गुड़ावन कमेंट आ रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसे महिलाएं घेरदार घाघरा पहनकर करती है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसे महिलाएं घेरदार घाघरा पहन के करती है? कालबेलिया, भवाई, घूमर है या आपका चरी? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? घूमर, घूमर क्या बता रहे हो? घूमर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील राजस्थान में कहाँ है? देख लो भाई, प्रश्न पूछने का तरीका देखो। प्रश्न क्या पूछा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील राजस्थान में कहाँ है? कौन सी है? पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर है या आपके लोणकरणसर है? गुरु जी सांबर है। और सांबर कहाँ है? ये आपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। वैसे इसका विस्तार जयपुर है, अजमेर है और इसका विस्तार नागौर, यानी कि राजस्थान के 3 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, 10 पारी वाली ध्यान रखेंगे, 10 यानी कि 10 मही वाले। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जिले में जयपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? जिन साथियों का लेब असिस्टेंट का पेपर 10 मई को होने वाला है, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे। अगर आपका पेपर मेरे पास आता है तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा भाई। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर हमीर हमीर क्या बता रहे हो? क्या यहाँ पर क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सवाई माधोपुर बता रहे हो। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका सही रही। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह है, सवाई प्रताप सिंह है, मान सिंह है या आपकी कुंभा? केरू जी, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर है, नाथद्वारा, माउंट आबू या आपके पुष्कर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता रहे हो। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे। गुरुजी ये आपने पुष्कर में, कहाँ पर है? पुष्कर में। तो यहाँ पर जो साथी पुष्कर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ाई किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ाई किया था, ये आपने 18 जून है, 18 जून 1576 को लड़ाई किया था। कहीं कहीं पे आपको 21 जून भी देखने मिलता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 18 जून राइट आंसर है, 21 आ जाए तो भी राइट आंसर है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1576 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल कालिया, जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सभी साथियों के आंसर आ रहे हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताना है, हीरालाल शास्त्री बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हीरालाल शास्त्री बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी सन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपका उदयपुर है? फटाफट से बताओ। वेरी गुड, हाँ जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रसिद्ध है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपके पुष्कर है? जल्दी जल्दी से बताओ। ऊंट महोत्सव गुरुजी आपने बीकानेर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है।
बाद में बताओगे गुरुजी आपने कहा नहीं था, पहले बता रहा हूं पूरा पेपर चल रहा है आपका लैब असिस्टेंट का। चलो, केवला देव घना पक्षी बिहार के जिले में। वेरी गुड। भरतपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भरतपुर बता रहे हो, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रनकपुर है, जैसलमेर है, माउंट आबू या आपके उसिया? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का है दोस्तों, फटाफट से बताओ। माउंट आबू बता रहे हो, क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किससे रहेगा? गुरुजी किशनगढ़ को लिख दो, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, भारत की सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? यानी कि भारत की सबसे लंबी जो दीवार है ये आपके किस किले की है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या आपका जैसलमेर है? भारत की सबसे लंबी दीवार किस किले की है? यानी कि वो किला हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन भी सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद है, सवाई मानसिंह सेकंड है, बलराम भगत है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है? वेरी गुड, यहाँ पर आप डी ऑप्शन बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? फटाफट से बता दो भाई। वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा है, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता, कुड़की, चित्तौड़ या आपके द्वारिका? जल्दी जल्दी से बताओ। भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म, गुरुजी ये मीराबाई का जन्म है कुड़की में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुड़की में हुआ था। यहां पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या बता रहे हो? सब क्या यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं? कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख पा रहा हूं। हाँ, कितना प्रतिशत आता है थार का मरुस्थल में? गुरुजी 61% आता है। आपका सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी सी बता रहे हैं सबका सही है भाई। सी बता रहे हैं ना, सी बताने वाले का तो सभी का राइट आंसर आई। अगला प्रश्न देख लो, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया था? 2010 में किसे शामिल किया गया दोस्तों? फटाफट से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी साथियों में कमेंट देख रहा हूं, कमेंट आप सबको करते रहना है। हाँ, और लैब असिस्टेंट वाला पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। अच्छी तरह से आपको हर एक प्रश्न को पढ़ना है और अपने दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि यही पूरा पेपर है आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। याद रहे, एक भी प्रश्न इस पेपर में से आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट वाला पेपर देने वाले हैं उन सबको बता रहा हूं, अच्छी तरह से आपको याद करना है प्रश्न है, एक प्रश्न भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? चलो भाई, क्या बता दिया? यहाँ पर आंसर भी आ रहा है सबका। हाँ, बी काल बिल्लिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? काल बिल्लिया बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चूहों के देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर कहाँ है? चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक है, कोलाइत है, आमेर है या के तन्नौट है? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ। करणी माता का मंदिर गुरुजी देशनोक में। देशनोक कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। जहां पर सफेद चूहे पाए जाते उन्हें काबा कहते। क्या कहते? उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है
और आप सभी के आंसर आ रहे हैं जंतर मंतर। गुरुजी सवाई जयसिंह सेकंड को लौट दो, आपका भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, अजमेर है, विंध्याचल पर्वत है, खमनोर की पहाड़ियां। जल्दी जल्दी से बताओ, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? केरू जी नाग पहाड़ियां अजमेर से होता है, आपका भी ऑप्शन सही है। लैब असिस्टेंट वाला 9 महीने वाला पेपर आपके सामने मैं करवा रहा हूं, अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है विजय स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके राजसमंद है? जल्दी जल्दी से बता दो, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है विजय स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। गुरुजी विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। महाराणा कुंभा के हाँ सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का मैनचेस्टर है या वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर है या आपके पाली? फटाफट से बताओ, राजस्थान का मैनचेस्टर है या वस्त्र नगरी के नाम से गुरुजी भीलवाड़ा को जानते हैं, या इसे अबरक नगरी के नाम से भी जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अबरक नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों? पोखरण है, सूरतगढ़ है, रावत भाटा या आपके छबड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो, क्या बता रहे हो? सब क्या कमेंट आ रहे हैं? रावत भाटा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रावत भाटा यहाँ पर बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, हाँ जिन्हें एग्जाम 10 मई को होने वाला ना लैब असिस्टेंट का 10 मई को जिनका पेपर है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, बार बार बता रहा हूँ। अगर 10 मई वाला पेपर मेरे पास आएगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको करवा दूंगा, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सोनार का किला नाम से जाना जाता है, कौन सा किला जानते हैं? सोनार किला। तो यह आपने जैसलमेर में जो दुर्ग ना, जिसे 2.5 के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें आपका 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। कहते हैं कि पत्थर की टांगियां आपको वहां ले जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? साबरमती नदी, माही नदी, चंबल नदी या आपके सोम नदी? राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो दोस्तों हाँ उसका नाम है माही। क्या नाम है? माही नदी। कर्क रेखा की एक लंबाई पूछे तो हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक का नाम आपका डूंगरपुर है और एक का नाम आपका बांसवाड़ा, ठीक है। हर प्रश्न को अच्छे से ऐसे याद कर लो, क्योंकि पूरा पेपर आपके परीक्षा में आने वाला है। आपको एग्जाम सेंटर में जब घुस जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको गोला पढ़ने का काम रही है, याद रहे पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है। बाद में बताओगे कुछ आपने हमें कहा नहीं था और हमने आपका पेपर देखा नहीं, तो पहले अच्छे से देख लो और बाद में 10 मिनट वाला इंतजार करो, आपका पेपर मेरे पास आएगा तो मैं आपको भी करवा दूंगा शाम तक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, अलवर है, भरतपुर है या आपके कोटा? चलो बताओ, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार है, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कि जी 84 खंभों की छतरी ये आपने बूंदी जिले में, कहाँ पर है? ये आपने बूंदी जिले में। इसी बूंदी की मैं आपसे बात करूं, इसे राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। इसी बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? मेवाड़ प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है या आपका बूंदी प्रजामंडल है? बताओ, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर प्रजामंडल, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण है मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ?
राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका निर्माण कब हुआ दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ का प्रताप और भुल्ला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप और भुल्ला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव जोधा, मालदेव, चंद्रसेन या जसवंत सिंह। आपके जितने भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी करें, आप उन सब के साथ इस पेपर को शेयर कर दो और बता दो कि अगर आपका 9 मई को पेपर है ना, 9 मई को पूरा पेपर देख लीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके क्लोज फ्रेंड है, चाहे जो भी है आपके स्कूल में पढ़ने वाले, साथ में वाले कोई भी हो, उनको सबको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रसेन। अगला आप देख लो, पिछोला जेल का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पिछोला जेल है कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में। और इसी पिछोला जेल के किनारे आपका नटनी का सबूत रहे। और ये जो इसका निर्माण जो हुआ था, ये आपने लाखा केस में हुआ था। सी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं दोस्तों, आपका 10 मई वाला पेपर लेकर आएंगे हम। आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।